तो आज मैं बनाने वाला था एक पोर्ट्रेट और मुझे नहीं पता था कि मैं किसका पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास में कोई भी रेफरेंस नहीं था। और बिना रेफरेंस के मैं आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पोर्ट्रेट ऑफ एनी ह्यूमन फिगर, ह्यूमन फेस। सो आई जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिट्स। बॉम्बे क्ले है, इसको साड़ू साड़ू क्ले भी बोला जाता है, साड़ू मिट्टी। एक्चुअली इसका यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मिट्टी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर में कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं और दूसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, काम करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। और आपका पोर्ट्रेट या फिर आप कुछ भी अगर क्ले से बनाना चाहते हैं, कोई भी आर्ट वर्क आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से इससे क्रिएट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी लगाना स्टार्ट किया था। धीरे धीरे उसका फेस का शेप देने के लिए मैंने मिट्टी लगाया था। पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसका पोर्ट्रेट बनाऊँगा। बनाते दौरान बनाने के साथ साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रेमानंद जी महाराज का पोर्ट्रेट बनाने का कोशिश करता हूँ। और मैंने कोशिश किया, मैं धीरे धीरे मिट्टी ऐड करता चला गया। पोर्ट्रेट बनाने के लिए ज़्यादातर आप इकट्ठी मिट्टी एक बार में नहीं लगाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से पोर्ट्रेट तैयार करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरी मिट्टी एक बार में लगा के उस मिट्टी को जो है सब्सट्रैक्ट कर करके, यानी कि कार्व कर करके निकालते हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल जो मेरा तरीका है उसमें मैं ये करता हूँ कि पोर्ट्रेट स्टैंड के ऊपर में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मिट्टी बना बना के ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे कि मान के चलिए कि हमें कोई भी रेफरेंस हमारे दिमाग में आता है, जैसे मैंने प्रेमानंद जी महाराज का पोर्ट्रेट बनाने का विचार किया और मैंने उस पर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उनका फेस का जो शेप है वो कैसा है, वो ओवल शेप में है या फिर राउंड शेप में है, सर्कल शेप में है ना, या फिर बॉक्सी फेस है उनका, वो किस तरीके का फेस किसी भी रेफरेंस का है जो हम बना रहे हैं। तो उसी तरह का सबसे पहले एक फेस का शेप देने के बाद में उसमें हम लोग धीरे धीरे उसके फीचर्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नाक, आँख, कान, होंठ, अगर किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी, है ना, और किसी के बाल अगर बड़े हैं तो बाल। ऐसे धीरे धीरे फीचर्स ऐड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में फीचर ऐड करने के बाद में हम ये देखते हैं कि अब देखिए सभी की नाक एक शेप की नहीं होती है, सभी की नाक एक साइज़ की नहीं होती। तो किसी की नाक छोटी, किसी की बड़ी होती है। तो हम फिर रेफरेंसेस देख देख के अपना नाक को, कान को और होठों को सामने वाले रेफरेंस से सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाद में मैंने फिर अपने मोबाइल की वीडियो बंद किया और उसमें मैंने फ़ोटो को अच्छे से देख के फीचर्स को मैच करना स्टार्ट किया। इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रेट तैयार होता चला जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट बनाने के दौरान भी कई बार काफ़ी देर तक काम करने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, तो मुझे बीच बीच में अपना फ़ोन बंद कर करके इनका फेस देखना पड़ रहा था। तो मैंने देखा और तैयार करता चला गया। आँखें आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें भी आँखें सबसे मेरा मतलब यही है कि आँखें सबसे लास्ट में ही बनाता हूँ। पूरा पोर्ट्रेट तैयार करने के बाद में नाक, फेस, दाढ़ी, मूंछ, बाल सब कुछ ऐड करने के बाद में आँखें सबसे लास्ट में बनाता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आँखें जो हैं लास्ट में बनाई और उसके बाद में आई बॉल भी उनके बनाए। और ये अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फेस तैयार हो गया है ना। और इस तरीके से यहाँ पर पोर्ट्रेट तैयार हुआ, बनके सारा का सारा पोर्ट्रेट आपके सामने है।